आप सभी का यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम विश्वास के वीरों के विषय में सीख रहे हैं और हम कल के दिन मूसा के विषय में हमने जाना। मैं आपके लिए पढ़ता हूं इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसके 24 वचन से। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया, हालेलुया। 26 वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मूसा के विषय में सीख रहे। मूसा जो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। क्या सुख था, क्या बेहतर लाइफ था मूसा के पास। मूसा एक गुलाम में जीने वाले लोगों का एक बच्चा था और परमेश्वर के अनुग्रह दया के द्वारा, और हम बोलेंगे मूसा को ये अपॉर्चुनिटी मिला। हालेलुया। मूसा की जान बचाई गई, पर परमेश्वर की योजना मूसा फिरौन की बेटी का बेटा कहलाना कभी नहीं था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी शैतान, संसार, सांसारिकता, दुनियादारी या फिर हम बोलेंगे पाप के द्वारा हमारे भी जीवन में बहुत सारे मौके मिलते हैं, और कई बार हम उन मौक़ों को, ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है, परमेश्वर चाहता है इसलिए ये मुझे मिला करके, कई बार हम उस पापमय मौक़ों को अपनी चाहत, अपनी इच्छा से चाह कर उसमें गिरकर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। परंतु यहाँ मूसा को देखते हैं। मूसा बड़ा हो गया, मूसा सयाना हो गया, तब बाइबल बोलता है कि मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। वो फिरौन की बेटी के घर को, फिरौन के घर को पाप में गिनना शुरू कर दिया। वो बोलता है पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना मुझे पसंद है। मेरे प्रियो, पाप में दिन बिताने के बजाय, पाप के सुख में दिन बिताने के बजाय, पाप के उस बुराई में दिन बिताने के बजाय, पाप के उस गंदगी में दिन बिताने के बजाय, मूसा बोलता है मैं, क्या बोलता है वो, अपने लोगों के साथ दुख सहना अच्छा है। और आगे वो बोलता है कि ये सारी बातें उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। क्या मूल्यवान था बोलते उसके लिए, परमेश्वर के लिए दुख सहना, मसीह के लिए निंदित होना, मसीह के नाम के लिए अपमानित होना, मिस्र के भंडार के बड़े धन से भी उत्तम इसको वो मानना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देखते हैं तो क्या हुआ बोलते हैं, मिस्र जब सयाना हो गया, वो मिस्र में अब रानी का बेटा, राजकुमारी का बेटा कहलाने की बजाय उस इब्रियों के साथ, उनके साथ मिलकर, उनके साथ जिंदगी काटना, अपना जीवन समझना शुरू कर दिया। वो मसीह के लिए निंदित होना, मिस्र के उस बड़े भंडार के धन से भी बड़ा धन है करके वो सोचना शुरू किया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आज संसार के सुख, आज शारीरिक सुख, आज इस संसार के अभिलाषाएं, संसार की इच्छाएं, शारीरिक अभिलाषाएं परमेश्वर के लिए, आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की योजना से बाहर, परमेश्वर के उद्देश्य से बाहर, परमेश्वर की इच्छा से बाहर, चाहे कुछ भी आपके सामने क्यों ना है, चाहे कुछ भी आपके जिंदगी में क्यों ना है, चाहे कुछ भी आपको ऑफर किया जाए, चाहे कुछ भी आपके सामने रखा जाए, तो आपका निर्णय मूसा के समान रहे करके आज प्रभु के वचन के द्वारा हम सीखते हैं। आपका निर्णय मूसा के समान रहे करके प्रभु के वचन को हम सीखते। आज्ञाकारिता, अधीनता और नम्रता, परमेश्वर की आज्ञा के अंदर जीवन जीने के द्वारा मिले हुए अपमान से
पाप के द्वारा मिले हुए सम्मान से कहीं ज्यादा आशीष का कारण ये रहेगा करके प्रभु का वचन बताता। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में जीने के द्वारा अपमानित होना, प्रभु की आज्ञाकारिता में जीने के द्वारा आपके विषय में निंदा की बातें कहना, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में जीने के द्वारा लोग आपका अपमान करना, आपको निंदित करना, आपके बारे में बुरा कहना, आपको गलत बोलना, आपके जीवन के बारे में गलत कहना, ये सारी बातें यदि आपके सामने रखी जाए तो ये उस पाप में समय बिताना, पाप की गंदगी में जिंदगी जीना, पाप की बुराई में जिंदगी जीना, संसार के सम्मान के लिए अपमानित जिंदगी या बेकार की जिंदगी को जीने के लिए समर्पित करने से कई ज़्यादा आपके लिए आशीष का कारण है, कई ज़्यादा आपके लिए उत्तमता का कारण है। मूसा की ये जिंदगी, मूसा का ये निर्णय, मूसा का ये समर्पण, मूसा का ये डिसीजन आज हमको सिखाता है मेरे प्रियो। मूसा अपने जिंदगी के इस निर्णय के अंदर वो आपको और मुझको सिखाना चाहता है कि आज हमारा जीवन परमेश्वर के लिए महिमान्वित, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए सम्मानित, हमारा जीवन परमेश्वर को गौरव देने वाला, हमारा जीवन परमेश्वर को आदर देने वाला, हमारे आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में मिले हुए दुख, तकलीफ, समस्याएं या फिर वो अपमान, ये मिस्र के धन से कहीं ज़्यादा अधिक है, यह जानकर संसार के सुख से कहीं ज़्यादा अधिक है, संसार के अभिलाषाओं से कहीं ज़्यादा अधिक है, संसार के इच्छाओं से कहीं ज़्यादा अधिक है, यह जानकर उसमें आनंद मनाना सीखिए मेरे प्रियो। मूसा जो निर्णय लिया था वो दबाव के द्वारा नहीं था, मूसा जो निर्णय लिया था वो कोई फोर्स के द्वारा नहीं था, मूसा परमेश्वर के लिए उस निर्णय को लिया करके बाइबल बोलता है। परमेश्वर के इच्छाओं में जीने के लिए निर्णय को लिया करके बाइबल बोलता है। परमेश्वर के उपस्थिति में, ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीने के अपने गवाही को साबित करने के लिए मूसा स्वयं अपने आप से निर्णय लिया करके बाइबल बोलता है। हाँ मेरे प्रियो, निश्चित मूसा जो एक बड़े धनवान घर में रहने के उस उत्तम मौके को गवा बैठा, सिर्फ मसीह के साथ निंदित होने को सौभाग्य समझकर बाहर निकला, मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ अपमानित होता मेरे लिए सम्मान की बातें ये जानकर मेरे प्रियो वो बाहर निकला। आज हमारे इस रोज़मर्रा के जीवन में, हमारे प्रतिदिन के जीवन में ऐसे कितनी चीज़ें जो हर दिन आती है, जो परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की अधीनता का, परमेश्वर की इच्छा का, यीशु मसीह के समर्पण का इनकार करने के लिए कई बार हमारे जीवन में आती है। तो क्या हम मसीह की अधीनता का, मसीह की आज्ञाकारिता का या मसीह के प्रति समर्पण का इनकार कर रहे, या इस मूसा के समान परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए, परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपमानित होना पड़े तो भी अपमानित होने के लिए तैयार है? क्या ऐसा जिंदगी हम जी रहे? मूसा परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन में पूरा होने के लिए वो अपमानित होने को अपने आप को समर्पित किया, अपने आप को समर्पित किया, वो अपमानित होने को अपने आप को समर्पित किया करके हम लोग देखते हैं। फिर एक बार मैं आपको वही इब्रानी की पत्री 11 अध्याय का 26 वचन में आपके लिए पढ़ता हूँ। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह की आज्ञाकारिता में अगर आप जी रहे तो निश्चित प्रभु आपको आशीषित करेगा। आज क्षणिक सुख में आनंद मनाने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं तो निश्चित अपने जीवन में वो बड़ी आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उन सब से आप वंचित रहेंगे। उन बड़ी आशीषें जो परमेश्वर आपके जीवन के प्रति योजना बनाया उससे वंचित रहेंगे। उस बड़े उद्धार और उस बड़े महान अनुग्रह को जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए रखा है उससे कहीं ज़्यादा दूर रहेंगे। बाइबल बोलता मूसा की आंखें फल पाने के लिए क्या लगी थी, बोलते उसकी आंखें फल पाने की ओर
लगी थी। क्या? आज क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद, क्षणिक सम्मान, क्षणिक आदर, झूठा सम्मान, झूठा आदर, झूठा रिस्पेक्ट पाने की आशा से परमेश्वर की आज्ञाकारिता से आप बाहर निकल रहे हैं, परमेश्वर के इच्छा से आप बाहर निकल रहे, परमेश्वर के अधीनता से आप बाहर निकल रहे, यीशु की आज्ञाकारिता से आप बाहर निकल रहे, यीशु की आज्ञाकारिता को आप तोड़कर आप क्षणिक सम्मान के लिए आप दौड़ रहे, तो मेरे प्रियो आपकी आंखें वो फल पाने की ओर लगी नहीं है, पर आप अपमान के बावजूद, निंदा के बावजूद, आप औरों के द्वारा आप बुरे गिने जाने के बावजूद, प्रभु की आज्ञाकारिता में, क्लेश के बावजूद, सताव के बावजूद, ओ परेशानियों के बावजूद, आप यीशु की आज्ञाकारिता में, यीशु के प्रति समर्पित, यीशु के लिए जीवन जीने के लिए यदि आप समर्पित हैं, तो निश्चित मूसा के समान बड़ा सम्मान, बड़ा आदर और बड़े रिस्पेक्ट के साथ प्रभु की ओर से बड़े प्रतिफल आपके जीवन में आप देख पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा। प्रभु, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता। मेरे प्रभु, हमने अभी वचन में पढ़ा पिता, मूसा फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने के बजाय, पाप के सुख के बजाय, प्रभु आपकी आज्ञाकारिता में दुख सहना सम्मान की बात समझा। यीशु के साथ, मसीह के साथ निंदित होना, ओ हालेलुया, प्रभु मिस्र के बड़े भंडार से भी उत्तम धन समझा करके बाइबल बताता है। हाँ पिता, होने दो आज जितने हमारे साथ है, जो सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में निर्णय होने दो पिता। चाहे जीवन के ऐसे कोई भी पड़ाव में वो क्यों ना हो पिता, जहाँ पर शैतान, संसार, शारीरिकता और प्रभु आपकी आज्ञाकारिता के बाहर ऐसा कुछ भी इनके सामने, इन परमेश्वर की योजना के बाहर ऐसा कुछ भी इनके सामने रखा जाए, उसका मूसा के समान इनकार करने वाले बने पिता। चाहे उसके द्वारा अपमानित हो, निंदित हो, क्लेश सहना पड़े, दुख सहना पड़े, परेशानी सहना पड़े पिता, फिर भी पिता विश्वास के साथ मूसा के समान प्रभु उन आदर, आपके द्वारा प्राप्त आदर पाने के लिए पिता नम्रता से बने रहने की कृपा हर एक को प्रदान कर करके धन्यवाद के साथ हर एक को आप आशीषित करो और प्रभु आपके अनुग्रह को बहुतायत से इनके जीवन में रखो करके सारी महिमा तुझे देते, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु निश्चित आपको आशीषित कर रहा है और निश्चित प्रभु अपने अनुग्रह में आपको बढ़ा रहा है। हम विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं और वापस हम मिलेंगे। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा शुरू होता है अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करना शुरू कर दीजिए। प्रभु आप सभी को आशीषित करेंगे। कल वापस फिर मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे।